Hello everyone, welcome back to my channel Pedagogy Station, a one-stop solution to all your pedagogy problems. So students, this is our 14th class of psychology series और इसमें हम लोग कवर करेंगे कोहल्सबर्ग थियोरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोरल डेवलपमेंट होता क्या है और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कोहलबर्ग ने क्या थ्योरी दी थी हमारी मोरल डेवलपमेंट को लेकर के। अपने बारे में बता देती हूँ, आई एम श्रुति एंड यू कैन रीड मोर अबाउट मी फ्रॉम दिस स्लाइड। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। Okay, so let's start chapter number 12 and our video number 14 of psychology series, that is moral development. तो स्टूडेंट्स, जैसे ही हम मोरल नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक विचार आता है कि हमारे अंदर क्या वैल्यूज़ हैं। मॉरल वैल्यूज़ यानी कि हमारे अंदर क्या नैतिक मूल्य हैं जिससे कि हम सोसाइटी में एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो यही चीज़ हमारी मोरल डेवलपमेंट बताती है कि जब हमारे अंदर इस तरह की मॉरल वैल्यूज़ आ जाती हैं, इस तरह के हमारे अंदर नैतिक मूल्य आ जाते हैं जिससे कि हम अपनी सोसाइटी में अच्छे से एडजस्ट हो सकते हैं और जो भी सोसाइटी के रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोग बिहेव करते हैं, यही हमारी मॉरल डेवलपमेंट होती है। तो अब स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ मोरल डेवलपमेंट, कि मोरल डेवलपमेंट होती क्या है। फर्स्ट पॉइंट कहता है, इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच चिल्ड्रन डेवलप प्रॉपर एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स टूवर्ड्स अदर पीपल इन सोसाइटी बेस्ड ऑन सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स, रूल्स एंड लॉज। कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि बच्चे जो हैं वो अपने अंदर प्रॉपर एटीट्यूड डेवलप करते हैं या अपना जो बिहेवियर है वो इतना प्रॉपरली डेवलप करते हैं। किन के लिए? सोसाइटी के और लोगों के लिए। अपना जो बिहेवियर है, एक बच्चा अपना बिहेवियर बहुत अच्छे से डेवलप करता है सोसाइटी के और लोगों के लिए, और उसका जो बिहेवियर होता है वो किन किन चीज़ों पर बेस्ड होता है? सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स, रूल्स एंड लॉज। यानी कि जो हमारी सोसाइटी और हमारी कल्चर के जो रूल्स होते हैं या नॉर्म्स होती हैं या लॉज होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही जो एक बिहेवियर है एक बच्चा अपने अंदर डेवलप करता है। कहने का मतलब ये है कि अपने अंदर एक सोसाइटी और कल्चर के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखते हुए अपने अंदर ऐसी क्वालिटीज़ को डेवलप करना कि आप सोसाइटी के और लोगों के साथ अच्छा रिलेशन बना पाओ, यही हमारी मॉरल डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, मोरल डेवलपमेंट इज़ एन इंडिविजुअल्स ग्रोइंग सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। यानी कि जो मोरल डेवलपमेंट होती है ये किसी भी इंसान को ये अपने आप में एक ऐसी क्वालिटी ला देती है एक इंसान में कि वो सही और गलत की पहचान कर पाता है। अगर कोई चीज़ गलत है तो वो उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करता है, अगर कोई चीज़ ठीक है तो वो उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। यानी कि एक जो इंसान है वो सही और गलत में फ़र्क करना समझने लगता है एक मोरल डेवलपमेंट जब उसकी हो जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, मोरालिटी कैन बी अंडरस्टूड एज वैल्यूज विच डिटरमाइंस एक्शंस एंड एथिक्स आर इम्पॉर्टेंट टू डिसाइड दीज वैल्यूज़। कि जो मोरालिटी होती है वो क्या होती है? मोरालिटी एक तरह की वैल्यूज़ होती हैं, ये इस तरह की एक मूल्य है जो कि हमारे एक्शंस को डिटरमाइन करती है। यानी कि ये इस तरह के मूल्य हैं कि जब हमारे सामने कोई भी सिचुएशन आ जाती है तो हम उन मूल्यों को ध्यान में रखते हुए ही उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं, कोई ना कोई एक्शन देते हैं। एंड एथिक्स आर इम्पॉर्टेंट टू डिसाइड दीज वैल्यूज़। और ये जो वैल्यूज़ हमारे अंदर होती हैं इनको डिसाइड कौन करता है? एथिक्स डिसाइड करते हैं। एथिक्स क्या होते हैं? कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है या हम सोसाइटी से क्या चीज़ सीख रहे हैं। यानी कि हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको देखते हुए जो हमारे अंदर वैल्यूज़ आती हैं वो हमारे एथिक्स होती हैं। तो एथिक्स से डिसाइड करती है कि हमारे अंदर क्या वैल्यूज़ आनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि मोरालिटी एक तरह की क्या है? ये एक तरह की वैल्यू ही है जो कि हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही हमारे अंदर डेवलप होती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, मॉरल्स आर नॉट यूनिवर्सल एंड पीपल में हैव डिफरेंट कोड्स फॉर मॉरल वैल्यूज़। मॉरल्स जो हैं स्टूडेंट्स ये यूनिवर्सल नहीं होते हैं, यानी कि पूरी दुनिया में जो मॉरल्स हैं वो अलग अलग प्लेस के अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर इंडिया में अगर हम देखते हैं, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि गर्ल चाइल्ड जो होती है उसको इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती है।
लेकिन अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ या वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है। हालांकि आज के टाइम पे इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है इस चीज़ में और गर्ल्स एंड बॉयज़ को इक्वली देखा जाने लगा है, लेकिन अब तक जो चीज़ हम देखते आए थे कि बॉयज़ एंड गर्ल्स में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो ऐसे ही अगर हम देखें तो मॉरल वैल्यूज़ जो होती हैं वो भी प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है। मॉरल वैल्यू यहाँ पर इंडिया में कुछ और हो सकती हैं और वही मॉरल वैल्यूज़ फॉरेन में या किसी वेस्टर्न कंट्री में कुछ और हो सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो मॉरल्स हैं वो यूनिवर्सल नहीं है, लेकिन प्लेस टू प्लेस ये चेंज होती रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। मोरल बिहेवियर इंक्लूड्स मैनी थिंग्स लाइक एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन, कि जो मॉरल बिहेवियर होता है, हमारा जो नैतिक बिहेवियर होता है, उसमें हम क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन, कि एक जो पर्सन है उसका एटीट्यूड किस तरह का है, वो किस तरह से बिहेव करता है, उसके सोच विचार किस तरह के हैं। वैल्यूज़ अ पर्सन बिलीव्स इन, कि वो किन मूल्यों में बिलीव करता है। एक जो इंसान है वो किन मूल्यों में बिलीव करता है, क्या उसमें अच्छी मॉरल क्वालिटीज़ हैं या बुरी मॉरल क्वालिटीज़ हैं, क्या उसको चोरी करना पसंद है या उसको बहुत ईमानदारी से रहना पसंद है। तो उस इंसान का किस तरह की वैल्यूज़ हैं उसके अंदर, या वो किस तरह की वैल्यूज़ में बिलीव करता है। एंड एक्टिविटीज़ अ पर्सन डज, और जो एक्टिविटीज़ है, कोई भी एक्टिविटी है एक जो आदमी करता है, उसी से ही उसका जो मॉरल बिहेवियर है वो डेवलप होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोग होते हैं जो कि सोशल काम बहुत करते हैं, जो सोशल इम्पोर्टेंस के काम होते हैं वो बहुत ज़्यादा करते हैं। कुछ अपने जो हैं ग्रुप्स बना लेते हैं या इस तरह की NGOs भी बना लेते हैं जिससे कि वो सोसाइटी की हेल्प करते हैं, जिससे कि ऐसे लोगों के मॉरल बिहेवियर का पता चलता है कि वो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा कुछ करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, उन लोगों का मॉरल बिहेवियर कैसा दिखता है कि वो लोग चोर हैं। तो इस तरह से जो एक एक्टिविटी एक बंदा करता है या कोई भी इंसान करता है, उससे जो है उसके मॉरल बिहेवियर को हम लोग जान सकते हैं। And activities a person does, which means a person learns morality from society and its members. तो जब ये सब चीज़ें जो है, जो एक एटीट्यूड है कोई भी पर्सन दिखाता है, या क्या वैल्यूज़ में वो बिलीव करता है, या क्या एक्शन वो करता है, तो ये सब कहाँ पर करता है, वो एक सोसाइटी में ही करता है, अपनी सोसाइटी के लोगों के साथ रह करके ही करता है, और अपनी सोसाइटी जो है उसी में ही रह करके ये सब एक्शंस को वो करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो एक मॉरल बिहेवियर है किसी इंसान का, वो कैसे डेवलप होता है, जब वो सोसाइटी में रहता है और सोसाइटी के मेंबर्स के साथ अपना बिहेवियर शो करता है, वहीं से उसका बिहेवियर डेवलप होता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। स्टोरी टेलिंग इज़ वन ऑफ द इफ़ेक्टिव वेज फॉर मॉरल डेवलपमेंट। अगर हम स्कूल्स में बात करें तो बच्चों की अगर हमने मॉरल डेवलपमेंट करानी है तो उसके लिए स्टोरी टेलिंग जो है वो बेस्ट तरीका होता है किसी भी बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट कराने का। अब हमारी मॉरल एजुकेशन की क्लासेस होती हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, मॉरल एजुकेशन की बुक्स होती हैं जिसमें कि अलग अलग मॉरल वैल्यू से रिलेटेड स्टोरीज़ होती हैं जो कि हम बच्चों को सुनाते हैं, जिससे कि बच्चों के अंदर मॉरल वैल्यूज़ डेवलप होती हैं, उनकी थिंकिंग चेंज होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टोरी टेलिंग मेथड है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है किसी भी बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट को करने के लिए। आगे अब हम आते हैं, कोहलबर्ग ने जो थ्योरी दी थी मॉरल डेवलपमेंट को लेकर के, उस थ्योरी को पढ़ लेते हैं। स्टार्टिंग में देखते हैं, कोहलबर्ग गेव 3 levels ऑफ मॉरल रीजनिंग विद ईच लेवल हैविंग 2 सब लेवल्स। यानी कि कोहलबर्ग ने 3 लेवल दिए थे मॉरल रीजनिंग को लेकर, और हर एक मॉरल लेवल में 2 सब लेवल या 2 सब स्टेजेस थी। यानी कि हम कह सकते हैं एक तरीके से कोहलबर्ग ने 6 स्टेजेस दी थी या 3 लेवल्स दिए थे, और हर एक लेवल में 2-2 सब स्टेजेस थी। फर्स्ट लेवल देख लेते हैं, लेवल 1, दैट इज़ प्री कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग। जो कोहलबर्ग ने फर्स्ट लेवल दिया था उसका नाम था प्री कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग। इसमें क्या कहा था कोहलबर्ग ने, ये देख लेते हैं। हियर चिल्ड्रन टेक डिसीजंस अबाउट राइट एंड रॉन्ग बेस्ड ऑन देयर नीड्स एंड डिज़ायर्स। कि यहाँ पर इस स्टेज में, प्री कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग स्टेज में, जो बच्चे होते हैं वो अपना डिसीजन ठीक या गलत का तभी लेते हैं जब उनकी ज़रूरतें होती हैं। यानी कि अगर उनको दिखता है कि उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं तो वो उस डिसीजन को लेना समझते हैं। अगर उनको दिखता है कि उनकी ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही हैं तो वो उस डिसीजन को लेते ही नहीं हैं। यानी कि इस स्टेज में बच्चा जो है अपनी ज़रूरतों के हिसाब से रिएक्ट करता है।
द मेन आइडिया बिहाइंड देयर एक्शंस टू अवॉइड पनिशमेंट। जो मेन आइडिया होता है बच्चों का कोई भी एक्शन करने के लिए, वो क्या होता है कि वो पनिशमेंट से बच जाएं। बस बच्चे जो हैं वो पनिशमेंट से बचने के लिए मेनली यहाँ पर कोई भी रिएक्शन देते हैं। हियर चिल्ड्रन ऑल्सो बिलीव इन टिट फॉर टैट। यहाँ पर इस स्टेज में जो है बच्चे टिट फॉर टैट में भी बिलीव करते हैं कि अगर तूने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी तेरे साथ वैसा ही करूँगा, अगर तूने मेरी कॉपी फाड़ी तो मैं भी तेरी कॉपी फाड़ूंगा। इस तरह का बिहेवियर जो है बच्चे इस स्टेज में दिखाते हैं। अब इसी लेवल की 2 सब स्टेजेस देख लेते हैं। पहली सब स्टेज है पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन। पहली जो सब स्टेज है उसका नाम ही है पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन। इसमें देख लेते हैं क्या है। जजमेंट इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ एक्शन, कि जो भी तुम काम करोगे उसका क्या रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे बच्चा एक जजमेंट लेता है। अगर उसको ये लगता है कि ये बेनिफिशियल है उसके लिए तो वो ये काम करेगा, अगर उसको लगेगा कि ये काम उसके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा तो वो उस काम को नहीं करेगा। If the result is such that they will receive punishment, children will avoid doing that work, and if child will be provided with reward, he like to repeat that work। कि अगर बच्चे को लगता है कि उसको ये काम करने के बाद पनिशमेंट मिलेगी तो वो इस काम को नहीं करेगा, लेकिन अगर उसको लगेगा कि ये काम करने के बाद उसको कोई ना कोई प्राइज़ मिलेगा, कोई ना कोई रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो इस काम को डेफिनेटली करता है। यही हमारा सब स्टेज 1 है, जिसमें कि पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन है, जिसमें कि बच्चा जो है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करता है। अगर उसको लगता है उसको पनिशमेंट मिलेगी तो वो नहीं करेगा, उसको लगता है कि उसको प्राइज़ मिलेगा तो वो उस काम को करता है। नेक्स्ट सब स्टेज देख लेते हैं पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। सब स्टेज 2 है पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। इसमें देख लेते हैं क्या है। चिल्ड्रंस जजमेंट इज बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स एंड दे स्टार्ट थिंकिंग इन रेसिप्रोकल एक्शंस, कि जो बच्चे की रिक्वायरमेंट्स होती है, जो ज़रूरतें होती है, उसके अकॉर्डिंग ही एक बच्चा जो है रिएक्ट करता है। और वो जो बच्चे हैं वो रेसिप्रोकल एक्शंस में बिलीव करते हैं कि अगर उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं उसके साथ ऐसा ही करूँगा। देयर जजमेंट इज़ बेस्ड ऑन पर्सनल रिवॉर्ड एंड डूइंग द सेम एज हैज़ बिन डन टू हिम और हर। और उसकी जो जजमेंट होगी, कोई भी बच्चा कोई भी काम करने से पहले जो जजमेंट लेगा वो उसके पर्सनल रिवॉर्ड पे होगा, कि अगर उसको उस चीज़ से रिवॉर्ड मिल रहा है तो वो उस काम को करता है। एंड डूइंग द सेम एज हैज़ बिन डन टू हिम और हर, और वो वही काम करता है जैसा उसके साथ किया गया है, वो उसी काम को करता है। सपोज़ करते हैं कि अगर किसी फ्रेंड ने आपको टॉफ़ी दे दी, तो आप यहाँ पर जजमेंट करोगे कि अगर उसने मेरे को टॉफ़ी दे दी तो मैं भी उसको टॉफ़ी दे देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, एक रेसिप्रोकल एक्शन है। या हम कह सकते हैं कि अगर किसी ने मेरी बुक चुराई है तो मुझे पता है कि किस इंसान ने वो बुक चुराई, तो मैं भी उसकी बुक चुराऊँगा। जब मैं उसकी बुक चुरा लूँगा तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा। बदला पूरा हो जाएगा यानी कि उसको प्राइज़ मिल गया है उसकी हरकत का। करेक्ट। तो ये चीज़ होती है हमारी पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन में, जिसमें कि जो बच्चा है वो रेसिप्रोकल एक्शन करता है, जैसा मेरे साथ किया गया है मैं वैसा ही करूँगा। इसमें अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू डिडंट शो मी योर टॉय, आई विल नॉट शो यू माइन, मे मेक देम फील रिवॉर्डेड। कि अगर तूने मेरे को अपना खिलौना नहीं दिखाया तो मैं भी अपना खिलौना तुझे नहीं दिखाऊंगा। जब बच्चे के अंदर ये वाला एटीट्यूड आ जाता है कि मैं भी तुझे अपना खिलौना नहीं दिखाऊंगा, तो उसको जो है रिवॉर्ड फील होता है, यानी कि उसने अपना खिलौना उस बच्चे को नहीं दिखाया तो उसने अपना बदला पूरा कर लिया। इस बदले में ही एक बच्चे को जो है वो रिवॉर्ड की फील। सो अब हम देख लेते हैं लेवल 2 को। लेवल 2 है कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग। लेवल 2 का नाम है कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग। इसमें देख लेते हैं क्या है। पीपल डू जजमेंट बेस्ड ऑन सोशली एक्सपेक्टेड रूल्स, नॉर्म्स, रिचुअल्स, रूल ऑफ लॉ, लॉयल्टी टुवर्ड्स नेशन एंड सो ऑन। यानी कि इस लेवल पर आकर जो लोग हैं वो जो हमारे नेशन के रूल्स या लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग ही अपना जजमेंट लेते हैं। यानी कि जो हमारी कोर्ट्स वगैरह ने जो भी हमारे जो लीगल चीज़ें हैं उनके बेसिस पे जो बच्चे हैं वो अपना जजमेंट लेते हैं। जो हमारी सोसाइटी के रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं या रिचुअल्स हैं, या हमारी जो अपने देश के लिए जो लॉयल्टी है, या इस तरह की जो चीज़ें हैं, इनको ध्यान में रखते हुए कोई भी बंदा या कोई भी इंसान जो है जजमेंट लेता है। इसकी फर्स्ट सब स्टेज देख लेते हैं, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। स्टूडेंट्स इस ओरिएंटेशन पे बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है, सो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें देख लेते हैं क्या है।
पीपल डू वर्क दैट प्रोवाइड देम अ गुड एक्सेप्टेंस इन सोसाइटी, कि लोग वही काम करते हैं जिससे कि उनको सोसाइटी में अच्छी एक्सेप्टेंस मिलती है, यानी कि सोसाइटी के लोग उनको एक अच्छी नज़रों से देखते हैं। There are set of rules for boys and girls in each society and people follow them to gain a good status, social status, कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए अलग अलग रूल्स बनाए जाते हैं एक सोसाइटी में, और जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं वो उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं, जिससे कि उनका जो सोशल स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है उस सोसाइटी में। यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अगर उसके अकॉर्डिंग कोई भी इंसान अपना रिएक्शन देता है तो उनका जो सोशल स्टेटस है वो सोसाइटी में बहुत अच्छा बन जाता है। तो इस लेवल में जो है वो अपने सोशल स्टेटस को भी देखते हैं, प्लस जो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनके अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करते हैं। इसके सब स्टेज 2 देख लेते हैं, लीगल ओरिएंटेशन। इसमें देखते हैं क्या है, पीपल बिलीव दैट मोरालिटी इज़ लीगल। लोगों को लगता है कि जो मोरालिटी है ये लीगल है, यानी कि ये हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है गवर्नमेंट के, ये उनमें लिखी गई है कि आपको इस तरह की मोरालिटी करनी चाहिए। दे फॉलो रूल्स, लॉज एंड लीगल ऑर्डर्स बिकॉज दे फील अथॉरिटी मस्ट बी रिस्पेक्टेड टू मेंटेन एन ऑर्डर इन सोसाइटी, कि जो गवर्नमेंट ने रूल्स या रेगुलेशंस बना दिए हैं, अथॉरिटी यहाँ पर है हमारी जो गवर्नमेंट है, उसने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए हैं, तो उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को अगर हम फॉलो करके चलेंगे तो हमारी सोसाइटी में जो सोशल ऑर्डर है वो मेंटेन हो सकता है। तो सब स्टेज 2 जो लीगल ओरिएंटेशन है, इसमें बेसिकली हम देख पाते हैं कि जो हमारे लीगल लॉज हैं या लीगल रूल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक जो इंसान है वो अपना कोई ना कोई जजमेंट बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, रेड लाइट होती है, तो ट्रैफिक सिग्नल पे जब रेड लाइट होती है तो सब लोग अपनी गाड़ी को रोक देते हैं, तो ये लीगल है कि ये गवर्नमेंट की लॉ है कि आपको रेड लाइट पे रुकना है। तो लोग अपना जो वो लीगल ओरिएंटेशन है या जो गवर्नमेंट की लॉ है उसको ध्यान में रखते हुए जजमेंट बनाते हैं कि हमें अब यहाँ पर अपनी गाड़ी रोकनी है। तो ये हमारा जो हो गया, ये गवर्नमेंट की लॉ को फॉलो करना या लीगल ओरिएंटेशन का हमारा सब स्टेज यहाँ पर फॉलो हो रही है, जिसमें कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा या अथॉरिटी के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम कोई ना कोई जजमेंट लेते हैं। ओके, आगे देखते हैं लेवल नंबर 3, दैट इज़ पोस्ट कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग। इसमें देखते हैं क्या है, दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ मॉरल रीजनिंग। ये जो है ये हाईएस्ट लेवल होती है हमारी मॉरल रीजनिंग की। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में आ चुका है, विच इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ मॉरल रीजनिंग अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ द पोस्ट कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग विच इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ मॉरल रीजनिंग। People think beyond all personal, social and legal dimensions and think largely about humanity. इस स्टेज में आकर के इंसान जो है वो लॉज वगैरह को या किसी पर्सनल चीज़ को लेकर या सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए नहीं सोचता, लेकिन सिर्फ एक इंसानियत के नाते वो अपनी सोच को रखता है। यानी कि एक इंसान को ये लगता है कि सबसे बड़ी जो चीज़ है वो इस दुनिया में सिर्फ इंसानियत है। लॉज एंड सोशल स्टेटस या पर्सनल स्टेटस होना वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इन सब से ऊपर जो है वो हमारी ह्यूमैनिटी है, यानी कि जो हमारी इंसानियत है वो सबसे ऊपर है और इंसानियत को ही सबसे ज़्यादा वैल्यू दी जानी चाहिए। तो इस स्टेज पर आकर के लोग जो हैं वो इंसानियत के बारे में सोचने लग जाते हैं, रूल्स, लॉज, नॉर्म्स ये सब चीज़ें पीछे रह जाती हैं। इसके सब स्टेज 1 देखते हैं। सब स्टेज 1 है सोशल एंड लीगल मोरालिटी। सब स्टेज 1 का नाम है सोशल एंड लीगल मोरालिटी। इसमें देखते हैं क्या है, ही और शी एम्फेसाइजेज मोर ओवर सोशल मोरालिटी देन लीगल मोरालिटी। यानी कि इस स्टेज पर आकर जो लीगल मोरालिटी है, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट की बनाई हुई लॉज या रूल्स हैं, उनसे ऊपर बढ़ के जो सोशल मोरालिटी है, यानी कि जो इंसानियत है, उसको ज़्यादा जो है प्रेफर किया जाता है। People understand the importance of legality, but they also understand that the legal perspective is based on social perspective. कि लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि लीगल जो चीज़ें हैं, जो लीगल लॉज हैं या रूल्स हैं या रेगुलेशंस हैं, ये भी ज़रूरी हैं, लेकिन ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये हैं किसके लिए? ये हमारी सोसाइटी के लिए ही तो हैं, ये हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए ही तो हैं।
तो वो कहीं ना कहीं देखते हैं कि ये लीगल जो ओरिएंटेशन है ये ठीक है, ये होना भी चाहिए, लेकिन इनसे ऊपर वो जो सोशल अपना पर्सपेक्टिव है या अपना जो सोशल लाइफ है या जो सोशल ह्यूमन बींग्स हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। वो लोग ये कहते हैं कि ये जो लॉज वगैरह है ये किसके लिए हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए हैं, तो पहले आप ह्यूमन बींग्स को रिस्पेक्ट करो ना, उसके बाद आप लीगल चीज़ों को देखो। तो इस स्टेज में यही कहा जाता है कि जो सोशल हमारी सोसाइटी है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है लीगल चीज़ों से, क्योंकि ये कहा गया है कि लीगल चीज़ें बनाई ही सोसाइटी के लिए गई हैं, तो पहले हम सोसाइटी के बारे में ही सोचेंगे। इसकी सब स्टेज 2 देख लेते हैं, यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़। स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। इस स्टेज में देख लेते हैं क्या है, दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ मॉरल रीजनिंग। ये जो है हाईएस्ट लेवल है मॉरल रीजनिंग का। हियर अ पर्सन प्रोवाइड्स प्रायोरिटी टू ह्यूमैनिटी ओवर एनी अदर रूल। यहाँ पर जो है एक इंसान ह्यूमैनिटी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता है बाकी किसी भी चीज़ों को देखते हुए। इस स्टेज में कोई भी रूल्स या रेगुलेशन काम नहीं करते हैं। इस स्टेज में इंसान जो है वो ह्यूमैनिटी को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। उसके बाद लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस ये सब बाद में आती हैं, बट सबसे पहले जो है वो ह्यूमैनिटी इम्पॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स ये हमारे 3 लेवल्स थे जो कि कोहलबर्ग ने मॉरल रीजनिंग जो थ्योरी थी कोहलबर्ग की उसमें दिए थे, और हर एक लेवल में हमने 2-2 सब स्टेजेस को भी पढ़ा है। अब जो हमने पढ़ा है इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, डैश डेवलपमेंट इज एन इंडिविजुअल्स ग्रोइंग सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। कौन सी वो डेवलपमेंट है जिसमें कि एक इंसान सही या गलत के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाता है, या उसके अंदर इस तरह की सेंस आ जाती है कि क्या सही है या क्या गलत है। फर्स्ट फिजिकल, सेकंड कॉग्निटिव, थर्ड इमोशनल या फोर्थ मॉरल। सो स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा है कि जो मॉरल डेवलपमेंट होती है उसी से ही एक इंसान में ये समझ आती है कि क्या सही है और क्या गलत है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज मॉरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच लेवल ऑफ मॉरल रीजनिंग चिल्ड्रन टेक डिसीजंस अबाउट राइट एंड रॉन्ग बेस्ड ऑन देयर नीड्स एंड डिज़ायर्स। कौन सी वो मॉरल रीजनिंग की स्टेज है या लेवल है जिसमें कि एक बच्चा जो है वो सही या गलत का फैसला अपनी ज़रूरतों के हिसाब से लेता है। फर्स्ट पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, सेकंड कन्वेंशनल लेवल, थर्ड प्री कन्वेंशनल लेवल या फोर्थ यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़। सो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जब एक बच्चा बहुत छोटी एज में होता है तो उस टाइम पे वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ही सही या गलत की पहचान करता है। तो वो हमारा जो लेवल था वो था हमारा प्री कन्वेंशनल लेवल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज प्री कन्वेंशनल लेवल। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, इन विच स्टेज ऑफ कोहलबर्ग्स मोरालिटी डज पीपल डू वर्क दैट प्रोवाइड देम अ गुड एक्सेप्टेंस इन सोसाइटी। कौन सी कोहलबर्ग की वो स्टेज है जिसमें कि लोग अपने सोशल एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग की सोसाइटी में उनकी अच्छी एक्सेप्टेंस हो उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्ट या एक्शन करते हैं। फर्स्ट गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, सेकंड सोशल एंड लीगल मोरालिटी, थर्ड यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़ या फोर्थ लीगल ओरिएंटेशन। सो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जो गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन है इसमें ही जो है एक जो बच्चा होता है या जो एक इंसान होता है वो सोसाइटी में अपने आप को अच्छी एक्सेप्टेंस दिलाने के लिए ही अपने रिएक्शंस देता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, विच इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ मॉरल रीजनिंग अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग। कि कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग कौन सी वो हाईएस्ट लेवल ऑफ मॉरल रीजनिंग है। फर्स्ट यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़, सेकेंड गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, थर्ड पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन या फोर्थ लीगल ओरिएंटेशन। सो स्टूडेंट्स अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि जो लेवल 3 की सेकेंड सब स्टेज थी जो कि थी यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़, उसको जो है हाईएस्ट लेवल ऑफ मॉरल रीजनिंग कंसिडर किया गया था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, आपको कोई भी डाउट या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।